इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज। पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था लेयर थी, सबसे ऊपर भूपर्पटी होती है, उसके बाद मेंटल और उसके बाद आती है आपकी क्रोड। और इसके अलावा हमारी पृथ्वी के अंदर से ही हमें बहुत सारे शैल एवं खनिज मिलते हैं। बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के भी हो सकती है। मुख्य रूप से शैल के 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था वीडियो में कि जो आपकी मेंटल होती है, भूपर्पटी के बाद आपका मेंटल आता है। मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, लगभग 4 किलोमीटर तक की मोटाई जो होती है मेंटल की, उसके अंदर से जो निकल के आता है भाराक पर, उसके मेंटल के अंदर मेग्मा होता है लगभग ऊपर 400 किलोमीटर तक, और मेग्मा ही लावा के रूप में मेंटल के अंदर से निकल कर आता है। और जो कि दुर्बलता मंडल जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ही आपका जो मेग्मा होता है लावा बनकर वहाँ से बाहर निकलता है, और वही फिर किसमें परिवर्तित हो जाता है? पत्थरों में। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब ये अंदर से बाहर निकलता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बाहर आते ही ये ठंडा होकर ये ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीनों दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट इसका उदाहरण है कि इसकी जो संरचना होती है कई महीनों तक कैसी होती है? दानेदार होती है और काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट से ही क्या बनती है? काली मिट्टी बनती है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। द्रवित मेग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने तो शैलों को अंतर्भेदी कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। कुछ मेग्मा तो बिल्कुल बाहर निकल कर आ जाता है भूमि पर और वो वहाँ पर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहिर्भेदी आग्नेय शैल होते हैं। लेकिन कुछ मेग्मा क्या होता है कि उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है, भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसी शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहते हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है शैल चक्र के बारे में। आगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस तरह से एक शैल से दूसरे शैल में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि एक शैल से इस तरह से उसके अंदर क्रियाएं होती हैं कि वो दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक शैल है वो आपका यही कहलाएगा, क्योंकि ये अंदर से लावा के द्वारा ही बाहर निकलता है। पहले ये ही पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, फिर इसके बाहर आने पर ये ठोस होकर ठंडा होता है। बाद में कई तरह के शैल इन्हीं से परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को शैल चक्र कहते हैं। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह से एक शैल से दूसरे शैल में
परिवर्तन आ जाता है। मतलब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि एक शेल से दूसरा शेल बन जाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। यह आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। कि जो कि द्रवित मैग्मा होता है, जैसा कि पहले आपने पढ़ा था, ठंडा होकर वो एक चट्टान का रूप लेता है जिसे आग्नेय शेल बोला जाता है। अब इस आग्नेय शेल के छोटे छोटे टुकड़े जब हवा चलती है, तेज आंधी तूफान आता है या बारिश किसी भी तरह से बह करके दूसरे स्थान पर जाकर ये पहुंच जाते हैं और वहां पर ये जमा होते चले जाते हैं। एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से जमा होते होते बहुत ऊंचे बन जाते हैं ये, और इस तरह से ये अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ताप और दाब इनके ऊपर पड़ता है, प्रेशर और तापमान के कारण इनका रूप फिर से बदल जाता है और ये कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो शेल है सारे आपस में बदल जाते हैं कैसे भी। जैसे कि आपने अभी पीछे पढ़ा था ना कि जो मैग्मा है वो लावा बनकर पृथ्वी से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर जमा हो जाता है ठंडा होकर। तो वो ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये इसमें कुछ इस तरह से दरारें बनी होती हैं पृथ्वी के अंदर। तो इन दरारों के अंदर भी ये जो मैग्मा होता है ये इसके अंदर भर जाता है, ये यहीं पर जमकर ठंडा हो जाता है। और कुछ मैग्मा जो होता है वो बाहर पृथ्वी से बाहर आ जाता है। ये रहा आपका आग्नेय शेल, फिर अवसादी शेल, कायांतरित शेल से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आज का जो चैप्टर है इसके अंदर बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लेकर आऊँ।